तो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आप लोगों के जो इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स हैं तो उनकी डिमांड है कि सर इकोनॉमिक्स के कुछ क्वेश्चंस इंडियन इकोनॉमी के और अपलोड कर दीजिए 2024 के। तो मैं आप लोगों के लिए सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ का क्वेश्चन पेपर लेके आया हूँ। ओरिजिनल बुकलेट है और क्यू सीरीज़ है। तो एमए सेकेंड ईयर प्राइवेट का 2024 का पेपर है ये, और इंडियन इकोनॉमी का पेपर है। हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम के इसमें क्वेश्चंस हैं, और रिवाइज आंसर की के अकॉर्डिंग मैंने आंसर इसमें लगाए हैं, क्योंकि सीसीएस यूनिवर्सिटी की आंसर की मेरे को मिल गई थी। तो रिवाइज आंसर की के अकॉर्डिंग मैंने इसमें सारे आंसर लगाए हैं। तो कुछ मैं आपको 20-25 क्वेश्चंस बताऊंगा इसमें कि कैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे। आप फर्स्ट टाइम चैनल के साथ जुड़ रहे हैं तो स्टूडेंट्स आप स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय चैनल सब्सक्राइब कीजिए। एग्जाम्स के दिनों में आपकी काफ़ी हेल्प करेगा। टीजीटी पीजीटी की आप तैयारी करें तो उसके लिए चैनल काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपका, क्योंकि बीए के भी इसमें इकोनॉमिक्स के पेपर हैं। तो आप बीए की भी प्लेलिस्ट देखिएगा, जो बीए के इस समय पेपर चल रहे हैं, जैसे इंडियन इकोनॉमी, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, है ना। और आप इसमें एमए इकोनॉमिक्स सोल्ड पेपर के नाम से प्लेलिस्ट देखिएगा, तो वहां आपको 2021, 22, 23, 24 के कुछ क्वेश्चन पेपर्स मिलेंगे। चलिए मैं आपको कुछ क्वेश्चंस बताता हूं। सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ और मां शाकुंभरी यूनिवर्सिटी सहारनपुर, दोनों यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल रहेगा पेपर। और अदर यूनिवर्सिटीज़ में भी अगर इंडियन इकोनॉमी है एमसीक्यूज फॉर्म में, तो वहाँ के बच्चों के लिए भी हेल्पफुल रहेगा। कॉमन सिलेबस होता है, लगभग कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता इंडियन इकोनॉमी में। जैसे पहला क्वेश्चन है कि सन 1991 में भारत सरकार द्वारा अपनाई गई आर्थिक नीति, है ना, यानी कि ये एनईपी वो नहीं है, ये जैसे जो चल रही है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ये है आपका न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के तहत उदारीकरण और निजीकरण की पहल का प्राथमिक परिणाम क्या था। तो वो था भूमंडलीकरण, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट है। भारत का केंद्रीय बजट कब प्रस्तुत किया जाता है, तो ये तो आप सब जानते ही हैं, अभी हुआ था लास्ट मंथ में, फरवरी का पहला दिन ये मोदी सरकार ने ही शुरू किया था। किस बजट को भारत का ब्लैक बजट कहा जाता है, ये हुआ था सन 1973-74 में। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में सेवा कर किस बजट में लागू किया गया था, ये किया गया था बजट 1994-95 में। ठीक, जैसे एक क्वेश्चन यह आया था कि घाटे की वित्त व्यवस्था क्या है, डिफिसिट फाइनेंसिंग। तो इसमें ये जनरली आप सबको पता ही होगा, बीए में आपने पढ़ा होगा कि ऑप्शन ए करेक्ट है कि जब सरकार राजस्व के रूप में प्राप्त होने वाली धनराशि से अधिक धन खर्च कर लेती है ना, तो फिर नोट छाप लेती है सरकार। भारत के किस राज्य में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का प्रतिशत सबसे कम है, तो वो है पंजाब, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से किस योजना का उद्देश्य गरीबी दूर करना और आत्मनिर्भरता प्राप्त करना था, तो वो था 5वीं योजना। हरित क्रांति के मुख्य वास्तुकार कौन थे जिसने देश में कृषि उपज में उल्लेखनीय सुधार किया, तो वो थे एम.एस. स्वामीनाथन। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों को सब रोजगार बनाने में मदद करने के उद्देश्य से लॉन्च किया गया था, तो उसका जो था नाम था ट्राइसेम। 10, भारत में पहला सहकारी आंदोलन निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में शुरू किया गया था, तो वो था कृषि ऋण, एग्रीकल्चरल क्रेडिट। क्वेश्चन 11,
भारत में के संविधान में कौन सा अनुच्छेद वार्षिक वित्तीय विवरण से संबंधित है? जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं तो वो होता है आर्टिकल 112, अनुच्छेद 112। ठीक है, चलिए कुछ मैचिंग के भी क्वेश्चन आ जाते हैं। मैं आपको कुछ और क्वेश्चंस बताता हूं। जैसे एक क्वेश्चन ये आया था, क्वेश्चन नंबर 13, कि पीएम मित्र पार्क हाल ही में खबरों में रहा है, यह निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये कपड़े से संबंधित रहा है। एक क्वेश्चन नंबर 15, इसे देखिएगा। अक्सर समाचारों में देखा जाने वाला सनसेट रिव्यू किससे संबंधित है? यह है विश्व व्यापार संगठन से, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से। ठीक है, चलिए आगे कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देखते हैं। ये है तो काफी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, तो मैं चाह रहा हूं कि आप कुछ और क्वेश्चंस देखें। बीच बीच से आपको मैं क्वेश्चंस बताने का प्रयास कर रहा हूं। जैसे क्वेश्चन 21 है आपका, कि निम्नलिखित में से किसने भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए सदाबहार क्रांति शब्द का प्रयोग किया? ये क्वेश्चन आपने सुना नहीं होगा। तो वो किया MS स्वामीनाथन ने। इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कौन से सन में हुई थी? तो वो हुई थी 1918 में। डैश को भारत में आयरन एंड स्टील कंपनी के जनक के रूप में जाना जाता है? तो वो आप जानते होंगे, जमशेद जी टाटा को। बोकारो स्टील प्लांट डैश योजना के दौरान शुरू किया गया था? तो जो भारत की तीसरी योजना थी। WTO निर्यात सब्सिडी डैश के रूप में निर्धारित करता है? तो वो था अनुचित प्रतिस्पर्धा, जो अनफेयर कंपटीशन था। चलिए कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे एक क्वेश्चन ये था कि जो निर्यात प्रोत्साहन है वो एक है, एक्सपोर्ट प्रमोशन, तो वो है कि बाहर की ओर देखने वाली रणनीति। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 30 और देखते हैं क्या था। बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। आयात कोटा है, ठीक है, आयात कोटा जो है वो एक है, आंसर है ऑप्शन बी की गैर टैरिफ व्यापार बाधा। 31, निम्नलिखित में से कौन सदस्य देशों की भुगतान संतुलन समस्या को हल करने में मदद करता है? तो वो है इंटरनेशनल डेवलपमेंट फंड। ठीक है, IDF शॉर्ट में बोलते हैं, तो फुल नेम है आपका इंटरनेशनल डेवलपमेंट फंड, अंतरराष्ट्रीय विकास बैंक। तो क्वेश्चन है आपका 33, भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, कि 1991 में अय्यर समिति की सिफारिश पर भारतीय स्टेट बैंक द्वारा निम्नलिखित में से किसकी स्थापना की गई थी? बैंकनेट की। 34, भुगतान और निपटान प्रणाली। देखिए इसको इंग्लिश में थोड़ा सा अच्छे से टर्मिनोलॉजी दिखेगा कि पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम, इसे शॉर्ट में PSS कहते हैं। ये एक्ट जो था वो किस वर्ष लागू हुआ था? ये हुआ था 2007 में। ठीक है, चलिए अब एक क्वेश्चन देखते हैं हम। 37 क्या था? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कि शहरी सहकारी बैंक किसके द्वारा शासित होते हैं? तो राज्य सरकारों द्वारा और RBI द्वारा, है ना, दोनों के द्वारा होते हैं। तो C ऑप्शन करेक्ट है कि A और B दोनों। क्रमशः निजी कंपनियों और PSU के लिए सेबी द्वारा अनिवार्य न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता, है ना, यानी कि MPS क्या है? MPS का फुल नेम होता है मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग। क्या है? तो होती है 25% और 10%।
चलिए एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे एक है आपका क्वेश्चन नंबर 41, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से लिंग अनुपात के अनुसार राज्यों का सही अवरोही क्रम क्या है। डिसेंडिंग ऑर्डर आपसे पूछ रहा है। तो केरल के बाद पंजाब, पंजाब के बाद दिल्ली और दिल्ली के बाद हरियाणा। तो ये तो आप सब जानते हैं कि हरियाणा में जो है वो गर्ल्स का रेशियो जो है वो सबसे कम है। तो केरल, पंजाब, दिल्ली और हरियाणा, तो डी ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट है। भारत में श्वेत क्रांति यानी जो व्हाइट रेवोल्यूशन है उसके रूप में किसे जाना जाता है, तो वो है वर्गीस कुरियन। भारत में तीव्र शहरीकरण की वर्तमान प्रवृत्ति निम्न कारणों से है। वो कारण है कि ऑप्शन ए, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों की कमी। 44 की प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक किसने लिखी, वो लिखी एम विश्वेश्वरैया ने। और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का कि नीति आयोग जिसने भारत के योजना आयोग का स्थान लिया, उसका गठन भारत के एक कैबिनेट प्रस्ताव द्वारा किया गया था, तो 1 जनवरी 2015 को। यानी कि अगर इसको सीधा सीधा ये भी कहा जाए कि नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी, है ना, इसको इस तरीके से इन्होंने ऐसे घुमा दिया क्वेश्चन को। तो एक लाइन ऐसे भी कह सकती है थे कि नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो वो हुई थी 1 जनवरी 2015 को, क्योंकि नीति आयोग से पहले योजना आयोग था और योजना आयोग के जो अध्यक्ष थे वो भी प्रधानमंत्री थे और नीति आयोग के जो अब इस समय जो अध्यक्ष हैं वो भी प्रधानमंत्री ही होते हैं। ठीक है व्यूअर्स, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।